क्या आप जानते हो कौन सा जानवर बिना पानी के कई दिन रह सकता है? इसीलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ये है कैमल, रेगिस्तान का सबसे ज्यादा सहने वाला जानवर। इसे इंग्लिश में कैमल, हिंदी में ऊंट, मराठी में ऊंट और गुजराती में ऊंट कहा जाता है। अब सुनो इसकी आवाज। ऊंट कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। इसके पैर रेत में चलने के लिए बने होते हैं और इसकी पीठ पर ऊर्जा जमा करने वाला उभार होता है। हाय प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम लेकर आए हैं एनिमल सीरीज का पार्ट 2, जहां हम मिलेंगे कुछ नए जानवरों से, उनकी मजेदार आवाजें सुनेंगे और उनके बारे में जानेंगे कुछ दिलचस्प बातें। तो ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो और सीखने के इस मजेदार सफर के लिए तैयार हो जाओ। चलो बच्चों, शुरू करते हैं। ये है बफलो, एक मजबूत और शांत स्वभाव का जानवर। इसे इंग्लिश में बफलो, हिंदी में भैंस, मराठी में भैंस और गुजराती में भैंस कहा जाता है। अब सुनो इसकी आवाज। भैंस ज्यादातर गांव और खेतों में पाई जाती है। ये दूध देने वाला एक बहुत उपयोगी पशु है और अपनी ताकत और सहन शक्ति के लिए जानी जाती है। ये है गोट, एक फुर्तीली और समझदार जानवर। इसे इंग्लिश में गोट, हिंदी में बकरी, मराठी में बकरी और गुजराती में बकरी कहा जाता है। अब सुनो इसकी आवाज। बकरी पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों में आसानी से रह लेती है। ये पत्ते और घास खाती है और इसका दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये है शीप, एक शांत और झुंड में रहने वाला जानवर। इसे इंग्लिश में शीप, हिंदी में भेड़, मराठी में मैंढी और गुजराती में भेड़ कहा जाता है। अब सुनो इसकी आवाज। भेड़ से हमें ऊन मिलती है। ये ठंडे इलाकों में ज्यादा पाई जाती है और अगली जानवर की आवाज आपको सरप्राइज कर देगी। ये है रैबिट, एक तेज और प्यारा जानवर। इसे इंग्लिश में रैबिट, हिंदी में खरगोश, मराठी में ससा और गुजराती में खरगोश कहा जाता है। अब सुनो इसकी आवाज। खरगोश बहुत तेज दौड़ सकता है। ये घास और सब्जियां खाना पसंद करता है और इसके लंबे कान सुनने में मदद करते हैं। ये है क्रो, एक बुद्धिमान पक्षी। इसे इंग्लिश में क्रो, हिंदी में कौवा, मराठी में कावला और गुजराती में कागड़ो कहा जाता है। अब सुनो इसकी आवाज। कौवा बहुत तेज याददाश्त के लिए जाना जाता है। ये शहर और गांव दोनों जगह रहता है और प्रकृति को साफ रखने में मदद करता है। ये है ईगल, आसमान का शक्तिशाली पक्षी। इसे इंग्लिश में ईगल, हिंदी में चील, मराठी में गरुड़ और गुजराती में गरुड़ कहा जाता है। अब सुनो इसकी आवाज। चील की नजर बहुत तेज होती है। ये बहुत ऊंचाई तक उड़ सकती है और ताकत व स्वतंत्रता का प्रतीक मानी जाती है। ये है डक, पानी और जमीन दोनों में रहने वाला पक्षी। इसे इंग्लिश में डक, हिंदी में बतख, मराठी में बतख और गुजराती में बतख कहा जाता है। अब सुनो इसकी आवाज। बतख बहुत अच्छी तैराक होती है। इसके पैर जालीदार होते हैं और यह झीलों व तालाबों के पास रहती है। ये है स्वान, एक सुंदर और शांत पक्षी। इसे इंग्लिश में स्वान, हिंदी में हंस, मराठी में हंस और गुजराती में हंस कहा जाता है। अब सुनो इसकी आवाज। हंस साफ पानी में रहना पसंद करता है। ये सुंदरता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और इसकी गर्दन लंबी और घुमावदार होती है। ये है स्क्विरल, एक छोटी और फुर्तीली जानवर। इसे इंग्लिश में स्क्विरल, हिंदी में गिलहरी, मराठी में खारी और गुजराती में गिलहरी कहा जाता है। अब सुनो इसकी आवाज। गिलहरी पेड़ों पर बहुत तेजी से चढ़ती उतरती है। यह बीज और फल जमा करती है और इसकी लंबी पूंछ संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। तो बच्चों, आज हमने एनिमल सीरीज पार्ट 2 में कई नए जानवरों को देखा, उनकी आवाजें सुनी और उनके बारे में रोचक बातें जानी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, ये हमें जरूर बताना। और याद रखना बच्चों, हमारी ये मजेदार एनिमल सीरीज यहीं खत्म नहीं होती।
अगले वीडियो में यानी पार्ट 3 में हम मिलेंगे और भी ज्यादा रोमांचक और अनोखे जानवरों से। तो सीखने और मजे का ये सफर जारी रखने के लिए तैयार रहो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारी सी लाइक जरूर कर देना। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल किड्स ज्ञान मास्टी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहो और मुस्कुराते रहो।